कुटुंब परिवार की सेवा करो, बाहर में करो, भगवान को सुना जाओ, घर जाओ। इससे क्या होता? अनंत बार कर लिया है तो। जनराज की भी तो सुनना चाहिए कि भाई जैसा उनका आत्मा है ऐसा मेरा आत्मा है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, वितराग मूर्ति है। ऐसा डिसीजन, निर्णय खाली भगवान को सुनाने के लिए नहीं है, ये अपने में आ जाए उसी क्षण आत्मानुभूति प्रकट होती है और एक क्षण भी देर नहीं लगेगी। और भगवान तो बस अब पूजा करो और घर जाओ। इससे क्या पुण्य बन जाए? थोड़ा सा दिन भर पाप तो पल्ला देख लो कि पुण्य ज़्यादा हो रहा है कि पाप ज़्यादा हो रहा है। उससे पता लग जाएगा कि खुद अपन नरक पशुगति जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। ये खुद को सोचना चाहिए अच्छी तरह से। तो थोड़ा विरक्त हो पाप भाव से, कुटुंब परिवार से, अंदर ही अंदर कोई झगड़ा नहीं करना है। इससे सरल बात तीन लोक में नहीं है। और जीव स्वयं परमात्मा विराजता है अनादि काल से ही, मानता नहीं है बस, क्योंकि जानता नहीं है। तो जाने कैसे? जिनवाणी की कोई बात रखे तो जाने कैसे? तीन लोग के नाथ दिव्यधनी में कहते हैं कि भाई मेरी आत्मा में और तुम्हारे आत्मा में कुछ अंतर ही नहीं है। वैसा का वैसे अनंत चतुष्टय की खान, नौ लब्धि की खान, पंच परमेष्टि की खान आत्मा है। अनंत अनंत गुण का वर्णन दिव्य धनी में भी नहीं होता है, नहीं कर सकते अनंत भगवान। ऐसे तो अनंत अनंत गुणों का दरिया है जीव, खुद है देह में विराजमान। ऐसा अपने को समझाते से ही आत्मानुभूति प्रकट होती है जीव के। खाली भगवान को सुनाने के लिए नहीं आए मंदिर में, अपने को सुनाने के लिए आए हैं। अब पूजा बोलने की आदत पड़ी हो तो नहीं, अपन कहो तो भी बोले भी करेगा नहीं। भाई तुमसे कहे तो, और छोटा बच्चा बोलता है तो बोलने दो ना उसको, अपन सुनो। भगवान को ही सुनाना जरूरी है क्या? इसलिए आज सिमंदर भगवान को याद किया। क्यों याद किया? कि जीवंत स्वामी अभी देह में विराजमान है, उनकी दिव्यधनी खिल रही है। महावीर भगवान तो मोक्ष पहुंच गए, 24 भगवान मोक्ष चले गए, उनके तो दिव्यधनी खिला के चले गए, अब है नहीं यहाँ। लेकिन सिमंदर भगवान तो है। तो बाबूजी ऐसा झगड़ा है कि वो तो विदेशी भगवान है। तो भगवान भी विदेशी होते हैं क्या? कि तीन लोक के नाथ होते हैं। तो सिमंदर भगवान अपने लिए उतने ही पूज्य है कि नहीं जितने महावीर भगवान हैं। वैसे ही मानते से ही जीव को देह में अपना आत्मा दिखने लग जाएगा। मानने की देर है बस, क्योंकि उनका संदेश ही यही है सिमंदर भगवान का कि सब जगत की आत्मा परमात्मा स्वरूप विराजते हैं। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने दिव्यधनी में देख करके कहा है। दिव्यधनी में कहा है, केवल ज्ञान ने देखा है, आत्मा ही परमात्मा है, गुणों के खान अनादि अनंत। तो 84 लाख योनि में क्यों भ्रम रहा है कि एक भी परमाणु को अपना मानेगा या परिवार को अपना मानेगा तो उसी क्षण 84 लाख योनि का जन्म मरण होता ही रहेगा उसको। ऐसे ही बीज बो रहा है जीव अनादिकाल से। कैसे भी भेद ज्ञान हो जाए जीव को, बस शरीर अलग है, राग देश अलग है, पुण्य अलग है, पाप अलग है, मैं तो भिन्न अनादि अनंत आत्मा विराजता हूँ। ऐसा समझते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का फव्वारा, समुद्र तो जीव खुद ही है, उसमें से छूटने लग जाएगा फव्वारा और स्नान करेगा जीव फव्वारे में। ऐसा अमृत पिएगा कि अकथ आनंद का भोग वचनों से कहा ही नहीं जा सकता है। इतना तो सम्यक दर्शन में हो जाएगा जीव को। फिर चारित्र में मुनिराज के तो आनंद का पार ही नहीं है। मुनिराज माने प्रचुर आनंद भोगने वाले। जगत को उपदेश भी मुनिराज का जनराज जैसा है, वैसे मुनिराज हैं, वो उनका उपदेश भी वैसे ही होगा कि भाई जीव खाली भगवान को सुना के घर जाए, इससे कुछ होता नहीं है।
और मैं बोलूँ का है तो इसका मतलब यह है कि उसको तो मान कषाय का भूत चढ़ गया है। ये सुनने का मार्ग है, सुनाने का नहीं है। जो सुनाना नहीं चाहता है उसकी सारा जगत सुनेगा, और जो सुनाना चाहता है उसकी कोई सुनना पसंद नहीं करता। ये कैसा है? हैं? इच्छा हो जाए तो सम्यक दर्शन ही नहीं है, चारित्र का दोष भी खत्म हो गया, इसलिए परमात्मा है। इच्छा थोड़ी, इच्छा तो मार दी पूरी। अनंत गुणों का वैभव आत्मा के सामने इच्छा क्या करे? काय की इच्छा करे? मोक्ष में जाने ही वाले हैं, मोक्ष है ही, हो ही गया 13वें गुण, भाव मोक्ष तो 13वें गुण स्थान में हो गया है। मोक्ष सिद्ध भगवान बनेंगे तब होएगा, तो शरीर नहीं रहेगा, इतना ही होएगा और क्या है। अभी भी शरीर नहीं है जीव का, मान रहा है, बस इतनी बात है। इसलिए डूब गया संसार में, 84 लाख योनि का जन्म मरण होता रहेगा। अगर ये बात छोड़ दी जीव ने, ये दिगंबर जैन धर्म मिलना महा दुर्लभ है, और जिनवाणी सुनना तो महा दुर्लभ है, और सुन करके हजम होना, अंदर सुन करके अपने को सुना देना, ये महा दुर्लभ में दुर्लभ है। जो जीव ये काम कर गया अपने को सुनाने का और पलटा लगा लेने का, एक झटके में पलटा लगाएगा, एक क्षण में पलटा लग जाएगा जीव को। बस भगवान पसंद आए कि निज आत्मा पसंद आए, एक ही बात है। उनकी भक्ति करो, पूजन करो कि अपनी आत्मा की भक्ति पूजन करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं उसमें। ये निश्चय की बात तो यही है। व्यवहार में बाहर अपने प्रणति में राग देश चल रहे हैं, तो बचने के लिए खूब भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, जो कर रहे हैं उनका अनुमोदन करो, उसमें भी एक ही बात है। जय बोलो महावीर भगवान की।